Hello everyone, this is Mohit and you are watching House of Cognizance, a free education revolution. तो गाइस ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाली हैं जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं करते सबसे पहले तो, और दूसरे जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स लाइक पटवारी हो ना, और साथ में जो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं स्टूडेंट्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, स्टेट गवर्नमेंट की, या किसी भी अदर कोई भी अगर आपके पास एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके अंदर ये टॉपिक आने वाला ही है। कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर जो मेजर पार्ट होता है जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल में प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बैंकिंग में अर्थमेटिक के साथ साथ जब आप डीआई करोगे उसके अंदर भी इसका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से सुनना है, सभी ने समझना है, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 वेरिएबल आते हैं। आप सभी ने पढ़ी है एक इक्वेशन, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती क्या बेसिकली? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी अलग अलग वेरिएशन है, जैसे पहली वेरिएशन ये देखिए आप सभी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पे टाइम को इसके और स्पीड के साथ इंटरचेंज कर दूँ तो आपके पास ये वेरिएशन आ जाएगी, दैट इज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम को हम क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। अब मेन बात आते हैं यूनिट्स पे। याद रखना है जो डिस्टेंस है बेसिकली किस में मेजर होती है? देखो डिस्टेंस बेसिकली बताते हैं किसको है? लेंथ को। इसको मेजर करते हैं, यानी कि इसके जो यूनिट्स रहने वाले हैं, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, इंच भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, कुछ इस टाइप के यूनिट्स हो सकते हैं जिसमें हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। हम बाद में उसकी कन्वर्जन सीख लेंगे ड्यूरिंग दी क्वेश्चंस। अभी जस्ट हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस के बेसिक यूनिट्स क्या हैं। टाइम के बेसिक यूनिट्स क्या होंगे मेरे पास? मिनट हो सकता है, सेकेंड हो सकते हैं और आवर्स हो सकते हैं। एंड स्पीड बेसिकली मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम जो आवर्स में है तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? किलोमीटर पर आवर एंड मैनी मोर्स, और भी जैसे माइल्स पर आवर भी है यहाँ पे, ठीक है। कई बार मीटर पर मिनट भी हो सकता है आपके पास। तो बहुत सारे यूनिट्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वहीं हम डायरेक्टली इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कन्वर्जन। कन्वर्जन बेसिकली है क्या? कई बार क्या होगा, आपके पास डाटा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो करना क्या है? मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। हम सभी जानते हैं कि किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से ये 2 जीरोस कैंसिल होगी, 2 पे कैंसिल करें, 2 5 10, 2 18 36। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? देखो 36 तो गिवन न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फाइनली 5/18 से। अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 2 36, तो 5 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आपने जस्ट एक चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अगर डाटा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, एरो का ध्यान रखना है आपने, तो आप हमेशा क्या करना बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई, और कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर डाटा मीटर पर सेकंड में दे रखा है
और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 18/5। और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, ये चीज़ अप्लाई करनी है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5/18, जो भी गिवन वैल्यू है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है देन आप 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बस ये छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है। साथ साथ आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहिए बच्चों। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को, ताकि सारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अ ट्रेन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 900 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 25 आवर्स। व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको स्पीड निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पेपर में इतना कुछ नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। डिस्टेंस दे रखे 900 और टाइम दे रखा 25। अब ये जो मेरे पास आंसर आने वाला है बच्चों, ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, पर हमें तो मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। तो मीटर पर सेकंड के लिए मैंने अभी सिखाया आपको, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। डायरेक्टली ये देखिए लास्ट 5/18 से, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो देखो 18 5 ज़ा कितना होता है, 90, तो ये 50 हो गया। 25 2 ज़ा 50, तो ये 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5 से। दैट्स इट। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउस ऑफ कॉग्निजेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है। कौन कौन से, स्पीड है एक वेरिएबल, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। 3 वेरिएबल्स है। इन तीनों के ऊपर कहानी है। सबसे पहली कहानी हम पढ़ रहे हैं आज, अगर डिस्टेंस क्या कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, क्या बेसिक रिलेशन हमें याद रखना है और कैसे इनको अप्लाई करना है, तो ये आज के सेक्शन में हम सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल से। मान लो आपने जाना है, ये आपका घर है और ये आपका मान लेते हैं स्कूल है। आप घर से स्कूल जा रहे हो, होम से स्कूल। मान लो इसका जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, ये फिक्स है। मैंने बोला डिस्टेंस कांस्टेंट की कंडीशन है। अब घर से स्कूल तक का डिस्टेंस अगर फिक्स है, एक दिन पहले दिन आप गए बाइक से जाओगे तो आप देखो आपकी जो स्पीड रहेगी वो ज़्यादा रहने वाली है। तो आप बताओ टाइम क्या लगेगा, आपको कम लगेगा। वैल्यू लेके भी हम समझेंगे। सेकंड है, मान लो बेटा आप बाय वॉक गए, पैदल चल के गए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले के केस से कम हो जाएगी। तो टाइम यहाँ पे क्या लगेगा, ओब्वियसली ज़्यादा। इतने समझदार आपको, जैसे मैं समझाता हूँ। पहले दिन आप गए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा समझते हैं। तो आप बताओ 100 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से कवर करते हो तो टाइम कितना लगेगा, T1 कितना लगने वाला आपको, हाँ जी 100/20 कितना आ गया, 5 आवर्स। दूसरे दिन फिर आप स्पीड गए 25 की, तो इस बार बताओ टाइम कितना लगेगा। अगर आप S2 यानी कि स्पीड 25 की स्पीड से चलते हो तो 100/25 क्या होता है, टाइम बेसिकली क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 100 है, स्पीड 25 है, तो कितना टाइम लगा, 4 घंटे। तो आप जैसे देखो बेटा, फर्स्ट केस से सेकंड केस में आते हुए आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। टाइम ऑब्वियसली देखो टाइम क्या लगा आपका, कम लगा। और इसी का वाइस वर्सा, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा आपका, ज़्यादा लगेगा। ये आपने छोटी क्लासेस में एक रिलेशन पढ़ा भी होगा, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड की जो रेशियो होती है S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1, कि टाइम की रेशियो की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आपको, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। इसको छोटा सा हम प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे, लेट अस सपोज डिस्टेंस D है, पहले स्पीड S1 थी, टाइम क्या था T1। अभी भी डिस्टेंस सेम है, S2 स्पीड है, टाइम क्या है T2। अब डिस्टेंस दोनों में सेम है तो मैं बोल सकता हूँ S1
इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2। अब स्पीड को अगर मैं नीचे ले आता हूँ, इस टाइम को इधर ले आता हूँ, तो आपके पास यही रिलेशन निकल के आएगा कि S1 बाई S2 इक्वल्स टू T2 बाई T1। यानी कि अगर स्पीड की रेशो 3 से 4 आ रही है तो टाइम की रेशो अपने आप 4 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही चीज़ें होने वाली हैं। आप खुद देखो यहाँ से स्पीड की रेशो कितनी होने वाली है, 4:5। तो टाइम की रेशो देखो कितनी आ रही है, 5:4। उल्टा है ना, अगर स्पीड 4 है टाइम 5 है, अगर स्पीड 5 है तो टाइम क्या है, 4 है। अब इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। मैं क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन बेसिक से करवाऊंगा और साथ में उसका शॉर्टकट भी लगाएंगे, फिर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम डायरेक्टली शॉर्टकट से ही करेंगे, जैसा कि आपको एग्जाम में करके आना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू गो फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे। देखो कार भी जा रही है आपके पास और ट्रक भी जा रहा है, कहाँ से, लखनऊ से बॉम्बे। यानी कि यहाँ से एक चीज़ तो पता लगी, जो डिस्टेंस है आपका वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। चलो गुड। अ ट्रक टेक्स 20 आवर्स टू गो फॉर द सेम जर्नी। अब देखा जाए टाइम टेकन बाय ट्रक कितना दे रखा है, 20 आवर्स। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता लग गई, टाइम टेकन बाय कार का क्या है, हाफ टाइम है ना, यानी कि इसको 10 आवर्स लगेंगे। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, बट इज द स्पीड ऑफ ट्रक इफ द स्पीड ऑफ कार इज 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड ऑफ कार दे रखी है कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ इस डाटा से, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, फिर डायरेक्टली देखना विद इन 5 सेकंड आंसर आएगा जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बताओ डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 120, टाइम है 10, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1200 किलोमीटर। अब मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, ठीक है, और जो टाइम लगने वाला है मेरे पास दैट इज 20 आवर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, कैंसिल करो, कितना आ गया, 60। तो यानी कि स्पीड कितनी रही होगी इसकी, 60 किलोमीटर। अब देखो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड रेशो से कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड की रेशो होती है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे लिखते हैं कार का टाइम और यहाँ लिखते हैं ट्रक का टाइम। ट्रक को कितना लग रहा है, 20 घंटे, तो कार को कितना लग रहा है, 10। अब आगे बात करते हैं इनकी रेशो 1:2। अगर टाइम की रेशो 1:2 है तो स्पीड की रेशो 2:1 हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताओ हमें कार की स्पीड पता है या ट्रक की, हमें कार की स्पीड पता है कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मुझे इन दो हिस्सों की वैल्यू पता है, 120 है। अब मुझे बताओ अगर दो हिस्से 120 के बराबर हैं तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 60 के। तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्रक की स्पीड है वो एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटू 60 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आप एक ही स्टेप में सारा आंसर निकाल सकते थे, कहाँ हमने इतना यूटिलाइजेशन किया। तो नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीज़ें हम नहीं यूज़ करके डायरेक्टली रेशियो मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पीड की। स्पीड के बारे में क्या बोला जा रहा है, वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल वन, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू वन, कि अब की क्या है, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। तो आपको बोला जा रहा है वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड, यानी कि जितना पहले, यानी कि मान लो पहले 100 की स्पीड से भाग रहा था, अब सिर्फ उसका 60% ही यूज़ कर रहा है, यानी कि 60 की स्पीड से। तो मान लेते हैं ओरिजिनल अगर 100 थी तो अब कितनी है, 60 है। इनकी रेशो कितनी आएगी, अगर यहाँ से कैंसिल करूँ तो 5 रेशो कितनी आ गई, 3। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर आपको नहीं पता तो अभी हम परसेंटेज भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, तो आपको ये सारी चीज़ें रेशोज याद हो जाएंगे। तो 60% यानी कि 1/100। तो 60 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3/5। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनली कितनी थी, और 3 यानी कि अब की, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं हो रही। अगर स्पीड 5 से 3 हो रही है, अब आगे पढ़ते हैं। अ मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, यानी कि 100 मिनट से क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है। अगर वो अपनी स्पीड सिर्फ 60% कर देता है, ऑब्वियसली स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा।
कितना ज़्यादा लग रहा है? 100 मिनट्स। हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज, टाइम पूछा जा रहा है। अब देखा जाए बेटा, सेम आप अभी भी घर से स्कूल ही जा रहे हो, यानी कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब अगर स्पीड की रेशियो 5:3 है तो टाइम की रेशियो 3:5। अब आपको बोला जा रहा है कि जैसे स्पीड आपने 5 से 3 कर दी, आपका टाइम क्या लगना लग गया? 3 से 5 लगने लग गया। तो टाइम कितना ज़्यादा लगा? 2 ज़्यादा लगा यूनिट्स में, रेशियो में 2 यूनिट्स ज़्यादा लगे। पर एक्चुअल में वो किसके बराबर है? 1 आवर 40 मिनट्स, यानी कि 100 मिनट्स के। तो मैं बोल सकता हूँ 2 यूनिट 100 मिनट्स के बराबर है। अगर 2 हिस्से 100 मिनट के बराबर है तो एक हिस्सा 50 मिनट के बराबर होगा। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, आपसे पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम यानी कि ओरिजिनल टाइम की बात हो रही है, और ओरिजिनल टाइम क्या दी है हमने? 3। तो अगर एक हिस्सा 50 के बराबर है तो 3 हिस्से किसके बराबर होंगे? 150 मिनट के। अब देखो ऑप्शन में अगर मिनट्स में आ रहा है तो आंसर विल बी 150 मिनट्स। अगर आवर्स में आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कि 120 प्लस 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे आपको लगने वाले हैं। कहाँ? हाँ जी, ओरिजिनली जब आपने किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचना है। होप यू लाइक दिस, है ना? समझ आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। अब देखो वहाँ यूजुअल स्पीड बोला था, यहाँ नॉर्मल स्पीड। तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। यहाँ ओरिजिनल, यहाँ पे न्यू स्पीड। ओरिजिनल देखो 5/8 का मतलब क्या है कि पहले अगर 8 थी तो अब कितनी है? 5 है। तो स्पीड की रेशियो दे रखी है। अभिषेक इज 45 मिनट्स लेट इन रीचिंग इज ऑफिस। तो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि घर से ऑफिस जा रहा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऑफिस जा रहा है। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन होम एंड हिज ऑफिस इज। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगेन यूजुअल टाइम। तो अगर स्पीड 8 से 5 है तो टाइम की रेशियो क्या होगी? 5 से 8 होने वाली है। अब देखो जैसे उसने स्पीड कम की तो क्या हुआ? वो लेट। यहाँ पे रेशियो में कितना लेट हुआ है? 3 यूनिट से, और 3 यूनिट किसके बराबर है? 45 मिनट के। 3 यूनिट 45 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई प्यारा बच्चों? 15 मिनट के। अब मुझे बताइए आप सभी, अगर एक हिस्सा 15 के बराबर है तो 5 हिस्से 75 मिनट्स के, और 8 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे? 120 मिनट्स के। तो आपसे कौन सा टाइम पूछा है? न्यू टाइम या यूजुअल टाइम? तो आपसे पूछा जा रहा है द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। तो यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम कितना आ गया? 75 मिनट्स। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अगर ये समझ आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलो एक और फाइनल क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट हमने पढ़ा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके जितने बेसिक क्वेश्चन हैं थोड़े से हम करें, फिर हम पढ़ेंगे अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, उसके बाद हम सारे मिक्स वैरायटीज़ के क्वेश्चन करेंगे। और प्री से लेके मेंस लेवल, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 2/1/6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। अब देखा जाए 2/1/6, ये कितना हो गया? 6 2 12 + 1 13, 13/6 हो गया। क्या बोला जा रहा है? कहते हैं ट्रेन की जो स्पीड है 2/1/6 गुना है किसकी? कार की। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, एक ट्रेन है और एक कार है, यानी कि कार अगर 6 से मूव कर रही है तो ट्रेन कितने से करेगी? 13 से। आप इसको ऐसे समझो ना, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 13/6 टाइम्स ऑफ कार, यही बोला जा रहा है ना। तो यहाँ से ट्रेन बाई कार कितना आ जाएगा? 13/6। ट्रेन अगर 13 से है तो कार 6 से, यही हमने यहाँ लिखा है रेशो में। द कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो कार के बारे में हमें बोल रहा है कि जो कार है वो 486 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर देती है। तो आप मुझे बताओ, कार जो है 486 किलोमीटर 9 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 9 5 45, 9 चौका 36। तो ये आ गई बेटा 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई किसकी? कार की। चलो कार की स्पीड पता लग गई। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कार की स्पीड रेशियो में कितनी? 6 है। तो 6 हिस्से किसके बराबर है? 54 के। तो एक हिस्सा किसके बराबर आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर के। एक हिस्सा अगर 9 के बराबर है तो
यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, इंटू 9 करेंगे, 13 इंटू 9 कितना हो जाता है 117 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा मेरे पास स्पीड आ चुकी किसकी, ट्रेन की। पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा स्पीड, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट ट्रेन कैन कवर इन 6 आवर्स। कहते हैं ट्रेन जो है 6 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो आप सभी को पता है बच्चों डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम। तो आपके पास ट्रेन की स्पीड कितनी आ चुकी है 117, और कितने घंटे में करवानी है 6 घंटे में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 617, ये हो गया मेरे पास 702 किलोमीटर। तो होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी सा था। देखो ट्रेन और कार की हमें स्पीड की रेशियो पता लग गई, वहाँ से हमें कार की स्पीड दे रखी थी इन द वे ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम कि 486 किलोमीटर 9 घंटे में कार कवर करती है, तो उसकी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब 6 हिस्से अगर 54 के बराबर है तो 1 हिस्सा 9 के, तो 13 हिस्से किसके बराबर होंगे 117 के। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन बताओ वो 6 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, और डिस्टेंस क्या होता है हम सभी को पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 117 हम निकाल चुके हैं, टाइम 6 घंटे दे रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 702 किलोमीटर। तो आई थिंक आज का टॉपिक बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।